जय गुरु जी मेरी सारी संगत को। कैसे हो आप सब। मैं मॉर्निंग में उठकर सारा काम कर रही हूँ अपना, जो भी मेरा काम होता है। और सच बताऊँ ना, माँ के बिना ज़िंदगी ऐसी हो जाती है बिल्कुल वीरान, कि माँ आपका कुछ करने का मन ही नहीं करता। क्योंकि माँ होती है ना, तो वो आपको कुछ काम करने भी नहीं देती है। लेकिन जब माँ नहीं होती तो फिर आपको खुद को बड़ा बनना पड़ता है और सारा काम घर का करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ज़्यादा देर सोती भी नहीं हूँ। मॉर्निंग में मुझे सुबह जल्दी उठना ही पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है सारा काम मुझे अकेले ही करना है। अब मैं झाड़ू लगा लूँ, जल्दी से फ्री हो जाऊँ, क्योंकि मुझे पापा को लेके हॉस्पिटल जाना है, मुझे और मेरे भाई को। और मुझे खाना भी बनाना है, तो मैं खाना भी जल्दी से बना लेती हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल का खाना खाना तो बहुत ही बेकार है और बीमारियाँ अपना आप में पनपती हैं। अगर हॉस्पिटल में आप कुछ भी बाहर से खाओगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। वहाँ तो बिल्कुल ही बकवास है। तो इसलिए मैं घर से ही खाना बनाकर लेके जाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और जल्दी जल्दी से बर्तन धो के बस रसोई साफ़ कर दिया। अब नहा धो लूँ मैं जल्दी से, बस ये लग रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल जल्दी पहुँचना है, कहीं मेरा पूजा का टाइम हो जाता है। क्योंकि घर से अगर आप पूजा पाठ करके जाते हो तो आपका मन भी अच्छा रहता है और बहुत जीवन भी मतलब सही दिशा में जाता है। नहीं तो अपना थोड़ा एक डर बना रहता है कि रास्ते में कुछ चीज़ ना हो जाए। तो इसलिए भगवान को पूजना ज़रूरी है। और मेरे गुरुजी महाराज और मैं डेली हनुमान चालीसा पढ़ के जाती हूँ, मतलब डेली हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ मोस्टली। और गुरुजी का जाप स्टार्टिंग में करती हूँ और फिर लास्ट में भी गुरुजी का नाम लेती हूँ। क्योंकि जितना आप गुरुजी का सिमरन करोगे तो आपका जीवन उतना ही अच्छा होता चला जाएगा, ऐसे ही बोला जाता है। और बाकी देखते हैं जीवन में क्या होता है क्या नहीं होता। पर मैं एक ही बात बोलूँगी, भगवान कभी भी कुछ भी करना, लेकिन जीवन में जब तक आपके बच्चे आपकी शादी नहीं हो जाती तब तक उसके बच्चे की माँ को मत छीनना। क्योंकि माँ अगर चली जाती है तो सच में उनका जीवन ऐसा हो जाता है कि बस जी तो रहे हैं, लेकिन किसके लिए जी रहे हैं। अपने लिए अपनी इच्छाएं बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल एक मैच्योरिटी आ जाती है, चाहे आप कितने ही छोटे क्यों ना हो। तो और अपनी आँखों से जाते हुए देखना उस इंसान को जिसको आप बहुत प्यार करते थे। तो बस मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे आगे रोना आ जाएगा। पर कोई नहीं, गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, मुझे पता है मैं गुरुजी के साथ हूँ। तो गुरुजी मेरे को अच्छा ही सब कुछ करेंगे जीवन में। बस मैं हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद जल्दी से तैयार होकर हॉस्पिटल चले पहुंच जाऊं, क्योंकि वहाँ पे भी पापा को दिखाना ज़रूरी है। थोड़ा मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से ब्लेसिंग में भी लेट हो रही है। बट कोई बात नहीं, गुरुजी एक दिन ऐसा आएगा कि आपको यहाँ से भरपूर ब्लेसिंग मिलेगी गुरुजी की। जो आप चाहोगे वैसी आपको ब्लेसिंग मिलेगी, जो भी आप बोलोगे वो आप तक पहुँचेगी ब्लेसिंग, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट में। अभी मेरा वक्त ख़राब है, पर मुझे पता है आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गुरुजी हमेशा परीक्षा लेते हैं लेकिन कभी उस इंसान का हाथ नहीं छोड़ते। तो ज़रूर मेरी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, मुझे पता है, क्योंकि मैंने गुरुजी का हाथ पकड़ा है। तो मेरी सारी जो भी परेशानियाँ हैं वो ख़त्म होती जाएंगी जल्दी से। अब बस हॉस्पिटल चले जाऊँ जल्दी से, बस यही है। अब गुरुजी आप देख ही रहे हो, जैसे कि मैं गुरुजी की इतनी बड़ी तस्वीर लगा रखी है। ये मेरे को दिवाली पे मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट करी थी, मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग दी थी। मैं हमेशा से बोलती हूँ कि ब्लेसिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो वो ब्लेसिंग है, अदरवाइज़ वो ब्लेसिंग नहीं है। और खाना जल्दी से पैक कर लेती हूँ, क्योंकि आपको तो मैंने बता ही दिया है कि हॉस्पिटल में खाना खाना तो मतलब वही है, बीमारियों को दावत देना। तो इसलिए आज मैंने सब्ज़ी तो बनाई नहीं है, लेकिन बाबा बोलते कि बाहर जब जाते तो अचार के साथ ले जाए कर खाना लेकर चला कर। तो इसलिए मैं रोटी रख लेती हूँ, बस वहाँ पे कुछ ले लेंगे, नहीं तो अचार तो है, नहीं तो घर पे आके बाहर से छोले ले आऊँगी, घर पे आके खा लेंगे तो जल्दी से फ्री हो गए। तो हॉस्पिटल के चक्कर भगवान कभी किसी को ना लगा पाए तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भैया मैं तो सच में बहुत थक गई हूँ हॉस्पिटलों के चक्कर लगा लगा के। अभी 2 महीने से ही परेशानी चल रही है, जो भी है। अब हॉस्पिटल में हम वेट कर रहे हैं पापा की बारी का। बस अब मैंने बीच में रिकॉर्ड नहीं करा, मैं घर आ गई
जल्दी से भूख लग रही थी खाना खाना तो अब खाना खाने लगी है। एकदम से आ गया मेरे पास कि मैं क्या खा रही हूँ खाने के लिए। गोदी में इसको नहीं है। खाना कुछ भी नहीं है, बस शैतानी करनी है नो। और कुछ नहीं करना। मेरे लिए मेरे जीवन में बस ये 2 बच्चे मेरे हैं, एक मेरी कैट है, एक मेरा डॉग है। तो मतलब इनसे ना थोड़ा सा खेल हंस बोल लेती हूँ तो थोड़ी सी खुशी मिल जाती है। अदरवाइज़ खाना कैसा है जीवन आप खुद देखते हो। शाम की पूजा का टाइम हो रहा है, गुरुजी को भी मेरा प्रणाम, जय गुरुजी। बस गुरुजी का जाप करते हैं। फिर शाम को मैं गुरुजी हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, क्योंकि हनुमान चालीसा भी बहुत सुकून देती है आपको। अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ कराया हुआ है तो वो आप पे हावी नहीं होता चीज़। अगर आप डेली हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो आप ये चीज़ अपने जीवन में महसूस करोगे। एक बार करके भी देखना आप अपने जीवन में महसूस कि हनुमान चालीसा अगर अगर आपके ऊपर कुछ है, आपको लगता है मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरी तबीयत ख़राब है, हर समय ऐसा लगता है कि कुछ है, तो आप हनुमान चालीसा पढ़ना। आपका जीवन मतलब आपको खुद को फ़ील होएगा कि हाँ मेरे को अच्छा फ़ील हो रहा है। तो इसलिए मैं हनुमान चालीसा जितना होता है मैं उतना पढ़ती हूँ। सुबह शाम अगर पूजा करती हूँ तो हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ती हूँ, वरना गुरुजी का जो भी है मंत्र जाप वो ज़रूर करती हूँ। और बाकी मेरा ये अभी आ जाएगा डॉगी यहाँ पे बीच में मेरे को डिस्टर्ब करने के लिए। उसको बस कुछ नहीं आता, वो जब भी मैं पूजा करने बैठती हूँ ना वो ज़रूर मेरे पास आ जाता है। पता नहीं उसको क्या है, भगवान से शायद कोई बैर है, आके आ तो जाएगा लेकिन पीछे होके बैठ जाता है, मतलब पीठ करके बैठ जाता है। देखो पीठ करके बैठा है ये अभी भी मेरे पीछे, पता नहीं क्यों कभी सीधा नहीं बैठता, लेकिन जब भी मैं पूजा करती हूँ तभी इस रूम में आ जाता है। जैसी घंटी बजती है वैसे इसको पता लग जाता है कि दीदी पूजा कर रही है, तो मैं तुरंत चला जाता है, तुरंत मेरे पास आ जाता है। और मेरे दोनों बच्चे ही मोस्टली मेरे पास होते हैं, मेरी कैट भी मेरे पास होती है, मेरा डॉग भी मेरे पास होता है। कहीं ना कहीं देखो भगवान को ये भी कहीं ना कहीं महसूस करते होंगे, बोल नहीं पाते लेकिन फिर भी चीज़ें इनको बहुत कुछ दिखाई देती हैं। और मैं तो यही बोलूँगी कि हमेशा इनसे प्यार से बात करें। जब भी अगर आपके पास डॉग है तो आप देखते होगे कि इंसान से ज़्यादा ये हमें प्यार करते हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। अब बस जल्दी से शाम की पूजा ख़त्म करके और खाना पीना बना के अपना जल्दी से रेस्ट करूँगी, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ हॉस्पिटल के चक्कर में। अब मेरी जॉब भी बस थोड़ा सा घर की प्रॉब्लमों में छूट गई है। और बाकी देखते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स भी मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी निकल जाए मेरे पास से। और मैं आपको एंड में दिखाऊंगी, एंड तक बने रहना आप मेरे इसमें ब्लॉग में। एंड में आप अपने नाम देख लेना, अगर आपका नाम है तो आप तक ब्लेसिंग पहुँचने वाली है थोड़े ही दिन में। अभी थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊँ थोड़ी चीज़ों से, फिर करते हैं ये भी। अब गुरुजी ने इस अड़चन को, अब ये अड़चन आई है तो गुरुजी ही पार लगाएंगे। और मैं जो भी सेवा कर रही हूँ वो गुरुजी के लिए ही कर रही हूँ, आप लोगों के लिए कर रही हूँ, ताकि आप तक गुरुजी की भी ब्लेसिंग पहुँच सके। बस देखते हैं कब तक सारा कुछ सही होता है। आप भी मेरे साथ हमेशा ब्लॉग में बने रहना। आप सब बोलते हो कि कोरियर चार्ज ले लिया करो, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि मैं कोरियर चार्ज ले लूँ। इसको पता नहीं क्या हो गया, अब ये मेरे पास आके खड़ा हो गया, पता लग गया इसको कि दीदी की पूजा ख़त्म हो गई है। बस बस कि क्या बोल रहे हो आप, मुझे ये बताओ। अब वो पीछे से अपने मज़े में है, कह रहा लाओ मुझे आशीर्वाद दे दो। चलो उसको आशीर्वाद दे दिया। बस गुरुजी इसको भी स्वस्थ रखें, अच्छा जीवन दे। बस बहुत अच्छा इसका भी जीवन है। कभी अपने जीवन में डॉग है, कभी चिकन नहीं खाता, अगर खा भी लेता है गलती से तो उल्टी कर देता है। मतलब हम ऐसे ही है थोड़ा सा, हम थोड़ा हम पंडित भी हैं, हमारे यहाँ चिकन विकन नहीं बनता। तो ये ऐसा ही प्योर प्योर बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन हो चुका है, क्योंकि स्टार्टिंग से कभी इसने कभी कुछ खाया ही नहीं है। और पता नहीं क्या है इसको, जब भी पूजा का वक्त होता ना तभी एकदम से आके बैठ जाता है मेरे पास। देखो ये कैसे बैठे हैं, दोनों के दोनों ऐसे ही बैठे रहते 24 घंटे ये मेरे पास, और पूजा करने के टाइम तो खासकर। कितने प्यारे क्यूट से लग रही है ना। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना अगर आपको ये दोनों प्यारे लगे हैं तो। और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को देखते रहना, ऐसे ही प्यार भी देते रहना। ये नहीं है कि एंड तक आप ब्लॉग देख लो आप लाइक शेयर ना करके जाओ। फिर थोड़ा सा मैं शाम को इनके साथ खेली। खाना मैंने बना लिया था, मैंने खिचड़ी बनाई थी आज, क्योंकि मैं ज़्यादा थक गई थी।
मैंने पापा को बोला कि पापा मैं सिर्फ खिचड़ी बनाऊँगी। थोड़ा खिचड़ी से ये रहता है कि थोड़ा हल्का हल्का भी रहता है और थोड़ा अच्छा भी फील होता है। फिर मैंने देखा ब्लेसिंग किस किस को जानी है, क्योंकि सबके मैसेज आ रहे थे। तो आप भी अपना नाम चेक कर लो, अगर इसमें आपका नाम है ब्लेसिंग का तो बस आप थोड़ा वेट करिए, आपके पास ब्लेसिंग पहुंच जाएगी। और प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करना। अब बस सोने का टाइम हो रहा है तो अब सोते। जैसे ही एसी चलता है वैसे ही दोनों रूम में आ जाते हैं और शैतानी करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही अब इसको पता लग गया कि मैंने कैमरा ऑन कर लिया तो बस इसने देख लिया और अब ये शांति से बैठ गया। नहीं तो ये मार रहा था मेरे डॉग को। मतलब इन दोनों की लड़ाई होती रहती है। डॉग नहीं मारता इसको, लेकिन मेरी जो कैट है वो इसको मारती है। उसका नाम कैंडी है। कैट का नाम मेरी कैंडी है और डॉग का नाम ब्रूनो है। जैसे ही एसी चलता है वैसे अपना खेलना स्टार्ट कर देते हैं ये दोनों। दोनों तो नहीं, बट कैट ज़्यादा, क्योंकि भी छोटा बच्चा है। कैट ज़्यादा मन की नहीं है तो इसलिए थोड़ी सी शैतानी करती रहती है वो। और वो भी नाइट में ही ऐसा होता है कि वो एक्टिव होती है। अब इसकी शैतानी स्टार्ट हो रही है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। जय गुरु जी।